मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और लड़के के साथ में स्टेटस लगा रही है। कभी वो किसी और लड़के के साथ में डीपी लगा रही है। कभी इंस्टाग्राम पर किसी और लड़के के साथ में और रोमांटिक रील पोस्ट कर देती है। समझ में ही नहीं आ रहा है। जब उससे बात करता हूँ तो कहती है मेरा कजिन है, कभी बोलती है मेरा दूर के रिश्तेदार है, कभी बोलते हैं तुम्हारी सोच पुरानी है, अपनी सोच बदल लो। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छे वाला दोस्त है, तुम क्यों इतना पॉजिटिव हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी और उनका इशू यही था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिली। उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिली और वो लड़के का कहना है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, ना ही उसके साथ रिलेशनशिप में था। अब वो खुद मेरी लाइफ में आए, खुद से मुझे प्रपोज किया और धीरे 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 अब ये लड़का भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब जब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया भाई, तब वो क्या देखता है कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ स्टेटस लगाती है, रोमांटिक स्टेटस लगा रही है या फिर डीपी लगा रही है। ऐसा सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, ये आप सब में से बहुत सारे लड़कों के साथ में यही हो रहा है भाई। आप एक रिलेशनशिप में आते हो या कोई लड़की आपकी तरफ आती है, खुद से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपका उनकी तरफ में बिल्कुल भी कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन उस लड़की से डेली बातचीत करते करते, चैट करते करते, डेली बात करते करते आप उस लड़की से बात करने के हैबिचुअल हो जाते हो। अब आप उस लड़की से बात नहीं कर रहे हो या वो लड़की आपसे बात नहीं करती, तो आप उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हो। आप अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हैं और इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं उस लड़की की तरफ। अब वो लड़की आपसे बात कर रही है तब तक आपको अच्छा लग रहा है, वो लड़की आपसे मिलने आ रही है तब तक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन आप जैसे ही देखते हो ना उस लड़की ने किसी और लड़के के साथ में अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा दिया या फेसबुक या इंस्टाग्राम का स्टेटस लगा दिया, अब आपकी भाई हो जाती है हालत खराब। अब क्या करोगे? अब कर क्या सकते हो? आप तो फंस गए। आप उसके बिना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। आप उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाएंगे और गुस्से में वो आपको ब्लॉक कर देगी या कुछ और कर देगी। मेनली हुआ क्या, आप जब उस लड़की को बोलोगे ना कि इस लड़के की भी यही स्टोरी है कि मैंने डायरेक्टली उसको बोला कि आज के बाद तुमने अगर इसके साथ में स्टेटस लगाया या डीपी लगाई तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? वो तो लगाई इसीलिए रही है कि आप चले जाओ दाएं बाएं। भाई, आप जब भी उस लड़की से पूछोगे उसके कुछ मेजर 2-3 आंसर आपके पास होने वाले हैं। वो आपको कहेगी, हो सकता है कि ये स्टेटस मैंने आपको चेक करने के लिए लगाया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुमको जलन होती है कि नहीं, तुम मेरे लिए पॉजिटिव होते हो कि नहीं। अगर ये केस है तो बहुत अच्छी बात है, आगे से वो लड़की इस तरह के स्टेटस नहीं लगाएगी और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा भाई। अब आता है पॉइंट नंबर 2। हो सकता है वो लड़की आपको बोल दे कि ये मेरा दूर का दोस्त है। अगर भाई ये अगर आपके साथ सिचुएशन है तो जो दूर का दोस्त है ना भाई, बच के रहना। बच के नहीं, बिल्कुल साफ साफ बात करनी है आपको, क्योंकि वो दूर का दोस्त, वो हो सकता है आपको साथ में जब डीपी लगाती है तो उसको बोलती होगी कि ये मेरा दूर का दोस्त है, जब उसके साथ में लगा रही है तो आप उसके दूर के दोस्त हो। तो समझ जाओ भाई, सब कुछ गोलमोल चल रहा है। उसके दोनों हाथों में लड्डू, हो सकता है और भी लड्डू उसके पास में हो। नेक्स्ट केस भाई जो हो सकता है कि उस लड़की को हो सकता है लड़के फंसाने की आदत हो। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, इधर से उधर से उधर से, क्योंकि वो खुद आपके पास आई है भाई। इससे पैसा मिला, इससे ये चीज़ मिली, उससे मोबाइल फ़ोन मिला, हो सकता है भाई, देखो हो सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा चल रहा है ये सब। इस केस में क्या हो सकता है, अगर आप उससे बोलोगे कि आज के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो आपको भाई, आप उसके ऊपर भड़क गए और वो कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर आपको छोड़ने की धमकी दे देगी और आपकी हो जाती है भाई हालत ख़राब।
वहीं पे हालत ख़राब हो जाती है। हाँ मेरा दोस्त है, दूर का दोस्त है, तुम इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हो, ऐसा लग रहा है, तुम तो इतने मैच्योर लगते थे। तब आप भी अंदर से कॉम्प्रोमाइज़ कर कर उसके साथ में लगे रहते हो। अब होगा क्या भाई, जब जब वो उसके साथ में स्टेटस लगाएगी आपकी हालत ख़राब होती रहेगी और आपके अंदर इतने गट्स नहीं है कि उससे डायरेक्टली बात कर ले। बेसिकली आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको हवा में लटका रखा है, आपके अंदर से हालत ख़राब है कि आपने उससे बात करी तो कहीं आपको ब्लॉक ना कर दे। तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर किसी और के साथ क्यों हवा में लटके पड़े हो, क्यों? अपने आप से क्वेश्चन कर लो। क्या आपका स्टेटस यही है, क्या आपकी वैल्यू यही है कि आप किसी और लड़के के साथ या 2-3 हो सकता है मल्टीपल लड़कों के साथ उस लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज कर कर रह रहे हो? तो भाई डेफिनेटली अगर वो और लड़कों के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसे घटिया पार्टनर को तुरंत लात मारकर आगे बढ़ जाओ भाई। लेकिन नहीं, आपको तो मज़ा आ रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर और प्यार की भीख मांगनी होती है आपको, आप भीख मांग रहे हो, रह नहीं पा रहे हो उसके बिना। भाई ये सब छोड़ दो, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम नहीं तो कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको लात मार कर वो लड़की चली जाएगी। उस समय बहुत ज़्यादा दुख होगा आपको। तो इट्स बेटर कि आप उसको अभी छोड़ दो। और अब मैं बताता हूँ आपको बेसिकली करना क्या है। आपके साथ में कोई भी सिचुएशन है, लड़की किसी के साथ डीपी लगाती है, किसी और लड़के के साथ में स्टेटस लगाती है, वो बोलती है वो मेरा अच्छा दोस्त है, और कुछ लोग तो यहाँ तक झूठ बोल देंगे मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरा दूर का भाई है, मेरा वहाँ का भाई है और मेरा कजिन है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो, कोई भी केस हो, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर करो कि भाई बस चाहे कुछ भी हो जाए ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। जो लड़की अभी से आपके साथ में आपकी आंखों में धूल झोंक रही है, आप रिलेशनशिप से आगे बढ़कर उससे अगर शादी कर लेंगे तो कल को आपको आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है, सहन करना पड़े। हो सकता है वो लड़का आपके पीठ पीछे और आपके घर में आने जाने शुरू कर दे कि भाई मेरा दूर का भाई है, मेरा दूर का दोस्त है और मेरा कजिन है। तब क्या करोगे आप? तो बेटर है कि अभी किक ऑफ करो और मूव ऑन कर लो भाई, सीधे रास्ते पे आ जाओ। शुक्रिया अदा करो भगवान का कि आपको बचा लिया ऐसे लड़की से। अब भाई आप रह नहीं पा रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन है, तो एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार हिम्मत करके, कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 1 साल बाद रोने से बच जाओगे, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप का एंड अल्टीमेटली यही होता है। सीधे आप उस लड़की के पास जाओ और डायरेक्टली उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल दो भाई कि आज के बाद या अभी से तुमने किसी भी लड़के के साथ डीपी या इस तरह का स्टेटस लगाया तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये एटीट्यूड रखोगे ना भाई, तो लड़की अगर आपसे सच्चा प्यार करती होगी तो वो आपकी इस बात को बोलने के बाद से कभी भी दूसरे लड़के के साथ स्टेटस नहीं लगाएगी, डीपी नहीं लगाएगी। वो इस बात का ध्यान रखेगी कि वो आपसे प्यार करती है। ये होगा कब? जब वो लड़की आपसे प्यार करती है। अगर आप बोलोगे उसने मेरे को ये बोला, तेरे को मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, ये भाई सब फालतू बातों में मत आना, ये सब फालतू की बातें हैं। कितना भी अच्छा दोस्त हो, एक दिन जिस दिन आपसे लड़ाई हो गई वो उसके साथ में मूव ऑन कर जाएगी, आपको छोड़ देगी और वो लड़का उसके आंसू पोंछकर अपना कंधा देकर आपकी गर्लफ्रेंड को लेके उड़ जाएगा। भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस केस में, सीधा डायरेक्टली आज के बाद, अब से अभी से किसी और लड़के के साथ में स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, नहीं लगाओगी। अगर लगाओगी यहाँ आपको पॉजिटिव 100% होना ही होना है। अगर लगाओगे उसी दिन से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और बोलने के बाद भी अगर वो लड़की ऐसा ही कर रही है तो उसी दिन से उस लड़की को छोड़ देना अपनी तरफ से। बस इतना बोलकर साइलेंट मोड पर चले जाओ और मैं तो कह रहा हूँ भाई मूव ऑन कर जाओ, सीधा मूव ऑन कर जाओ। अगर वो लड़की आपसे प्यार करती होगी 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन के अंदर हो सकता है वापस आ जाए। अगर नहीं आती है तो मूव ऑन हो जाओ भाई। ऐसे सिचुएशन में आपको यही करना है। अगर
आप 7 दिन उससे दूर रहते हो, साइलेंट मोड फॉलो करते हो, और वो लड़की फिर भी आपके पास में नहीं आ रही है, तो समझ जाओ भाई वो आपसे किस तरह का प्यार करती थी। वो आपके इमोशंस के साथ खेलने आई थी और खेल रही थी, और आप खुश नसीब समझो कि कितना लंबा आपके साथ खेलती। हो सकता है 3-4 साल तब आपको धोखा देके चली जाती। आप अपने आप को एक खुश नसीब समझिए कि समय रहते आपको उस लड़की के मंसूबे का पता चल गया। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करने आई थी, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके साथ साथ में मल्टीपल लड़के होंगे जिनके साथ में वो रिलेशनशिप में होगी। कुछ पैसे आपसे, या उसकी कोई ना कोई बहुत सारी नीड्स होंगी, जो कुछ नीड आप पूरी कर रहे हो, कुछ श्याम पूरी कर रहा है, कुछ राहुल पूरी कर रहा है, कुछ धर्मेंद्र पूरी कर रहा है। इस तरह से वो एक पूरा नेटवर्क बनाकर उन सभी लड़कों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। और हो सकता है आप लकीली ये वीडियो देखकर अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो आप उस नेटवर्क में से बच जाएंगे। भाई सीधा साफ बोलो, ये स्टेटस, ये डीपी किसी और लड़के के साथ जब तक लगाना बंद नहीं करोगी, तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। भाई अगर सच्चा प्यार होगा तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर टाइम पास वाली लड़की होगी तो वो आपको बहाने बनाती रहेगी, अच्छा दोस्त है, दूर का रिश्तेदार है, कजिन है। भाई लात मारो, लात मारो, सच में लात मारने को नहीं बोल रहा हूँ, तो ऐसे रिलेशनशिप को लात मारो और मूव ऑन कर जाओ। भाई भगवान का शुक्रिया अदा करना कि आप ऐसे टॉक्सिक पार्टनर से, ऐसे जो आपको यूज़ कर रही थी उस लड़की से बच गए। और मूव ऑन करो और सेल्फ लव करो भाई, अपने ऊपर अपने आप से प्यार करो, खुश रहो और मस्त रहो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, भर भर के लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। फिर मिलेंगे, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।